हम लोग इस वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा मुख्यतः 60 पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले जरा बता दें भाई 56 क्या कहती है? न्यायालय अनुवीक्षा करेगा। मतलब कह सकते हो कि यह बात न्यायालय को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है कि भाई ऊँट एक पालतू जानवर है, बच्चे 9 महीने में पैदा होते हैं, आदि आदि। 57 क्या कहती है? यह बात न्यायालय को पता कर लेनी चाहिए, पक्षकारों पर इसका भार नहीं डालना चाहिए। ध्यान रखिएगा 57 में 13 क्लास दिए गए हैं और मुख्य परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ बता दें जो भारत की विधियों के बारे में है या यूनाइटेड किंगडम के बारे में जिन्होंने पर्सनल एक्ट पारित किए हुए हैं और कुछ स्थानीय विधियाँ पारित की हुई हैं, और इसी तरह की नौसेना, वायुसेना के बारे में विधियाँ हैं, सिक्कों के बारे में हैं, राजरोहण के बारे में हैं, आदि चीज़ें हैं। उस पर एक अलग सा वीडियो डाल देंगे। 58 क्या कहती है? 58 ये कहती है कि स्वीकृत साक्ष्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जो कोई साक्ष्य न्यायालय में कोई दूसरा पक्षकार स्वीकार कर चुका है उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। 59 क्या कहती है? मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों को साबित किया जाना है। दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के सिवाय कोई भी मौखिक साक्ष्य तथ्यों द्वारा साबित किया जा सकता है। फिर आती है 60, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। क्या कहती है धारा? मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। साक्ष्य की परिभाषा आप 3 में देख चुके हैं। साक्ष्य की परिभाषा क्या कहती है? कोई भी कथन जिनके जांचाधीन तथ्यों के विषयों के संबंध में न्यायाधीश अपने सामने साक्षी से कहे जाने की या किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा रखता है। यहाँ ये क्या कहती है धारा? 60 में ये बताया गया है यदि मौखिक साक्ष्य तो प्रत्यक्ष होना चाहिए। यदि वह कोई ऐसा साक्ष्य है जो देखा जा सकने वाला है तो ऐसे व्यक्ति का होना चाहिए जिसने देखा हो। यदि वह साक्ष्य सुने जा सकने वाला है तो ऐसे व्यक्ति का होना चाहिए जिसने उसे सुना हो। यदि वो इंद्रियों द्वारा बोध्य होने वाला साक्ष्य है तो ऐसे व्यक्ति का होना चाहिए जिसने उसने महसूस किया हो या इंद्रियों द्वारा बोध किया है। फिर इसमें एक परंतु आ जाता है। परंतु से पहले बता दें कि यदि किसी राय के बारे में है तो ऐसे व्यक्ति की राय होनी चाहिए जिसने व्यक्ति राय दी है। फिर परंतु आता है कि ऐसा व्यक्ति जिसने राय दी है या राय जिस पर आधारित है और वह विधि की पुस्तकों में वर्णित है और वह व्यक्ति मिल नहीं सकता है, मर गया है, साक्ष्य के लिए बुलाया नहीं जा सकता है या उसकी उपस्थिति युक्ति की व्यय और विलंब की उपास नहीं की जाती है तो उसकी पुस्तकों को लाकर साबित किया जा सकता है। यहीं पर एक और परंतु है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। दस्तावेज का मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य के अतिरिक्त कोई मौखिक साक्ष्य देना चाहता है और वह भौतिक चीज के अस्तित्व दशा के बारे में है तो न्यायालय उसे देख सकेगा, उसकी इंस्पेक्शन कर सकता है। लेकिन इसके अपवाद भी हैं। अपवाद तो पहले ही हो गए, परंतुक हो गए। दो कौन से परंतुक हो गए? पहला परंतुक है ऐसे व्यक्ति जिनकी राय पर आधारित है, मर गए हैं, मिल नहीं सकते हैं, बुलाया नहीं जा सकता है, इनकी उपस्थिति बिना युक्ति व्यय और विलंब के पास नहीं की जा सकती है, या फिर कई दस्तावेजों के साक्ष्य के अतिरिक्त कोई मौखिक साक्ष्य देना चाहता है तो किसी भौतिक वस्तु या अस्तित्व दशा में देना चाहता है तो न्यायालय उसे देखने के लिए पेश करने की इजाज़त दे सकता है। फिर क्या है? मृत्युकालिक कथन होगा। फिर एक और इम्पॉर्टेंट है कि 288 CRPC धारा 288 के तहत सेशन न्यायालय अभियुक्त के सामने कोई साक्ष्य दिया जाता है ना तो उसे मुख्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर सकता है धारा 33 की परवाह किए बिना। ये मूल थीम है धारा 60 की। लेकिन यहीं पर एक चीज़ और चर्चा कर लें हम लोग, अनुश्रुत साक्ष्य। अनुश्रुत साक्ष्य क्या होते हैं? ऐसा साक्ष्य जिसे हमें किसी ने बताया है और उसने खुद नहीं देखा है। उदाहरण के तौर पे किसी व्यक्ति ने घटना देखी, उसने दूसरे को बताई, दूसरा आदमी हमें बता रहा है, सुना सुनाया है, हमने देखा नहीं है, हमें दूसरे ने बताया है। ये साक्ष्य ग्रहण नहीं होता। क्यों ग्रहण नहीं होता? क्योंकि जो व्यक्ति साक्ष्य देता है वो खुद इसमें कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता है, और दूसरा जो व्यक्ति
अंशु साक्ष्य दे रहा है उसकी शपथ पर परीक्षा तो हो नहीं सकती, उसकी परीक्षा भी नहीं की जा सकती, तो उसके साक्ष्य को कैसे ग्रहण किया जा सकता है? उसके साक्ष्य को ग्रहण नहीं किया जा सकता। फिर भी कुछ स्थितियां हैं, इसके भी अपवाद हैं, जैसे रजिस्ट्री, कन्फेशन और एडमिशन, पता लगा इसके 3334 और परंतु, ये अपवाद हैं जहां पर इसे ग्रहण किया जा सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं और बार बार सुनें, जिससे आपकी मेमोरी तेज हो।